हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीएफएस स्कॉलरशिप्स के बारे में। बहुत चर्चा में रहता है सीएफएस स्कॉलरशिप्स हमेशा से, और सभी को स्कॉलरशिप के बारे में एटलीस्ट जानना तो है ही। अप्लाई करना है नहीं करना बात की बात है। सीएफएस स्कॉलरशिप इज एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड हाई फीस जो कि सीएफए में चार्ज होती है। सो ऐसे में कितनी तरह की स्कॉलरशिप्स हैं, उनके बारे में कैसे लिखना है, क्या लिखना है, वो जानकारी देने के लिए इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। इस वीडियो में मैं दो तरह की स्कॉलरशिप्स की बात करने वाला हूं। पार्ट 1 विल डिस्कस अबाउट द एक्सेस स्कॉलरशिप व्हिच इज ओपन फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, तो सबके लिए एप्लीकेबल है एक्सेस स्कॉलरशिप। एंड पार्ट 2 में मैं बात करने वाला हूं अबाउट वुमेन स्कॉलरशिप व्हिच इज ऑब्वियसली डेडिकेटेड फॉर ओनली वुमेन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 में मैं एक्सेस स्कॉलरशिप की बात कर रहा हूं। यहाँ पे बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो सीएफए इंस्टीट्यूट में फीस लगती है लेवल 1 की, वो है करीब $1100 या फिर $1400 या $1830। ऐसे तीन अलग अलग डेडलाइंस पे रेट्स हैं। उन कोई भी रेट पे आप हो, $250 में आपकी पूरी रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फी एंड सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ये है इसका बेनिफिट विच इज ह्यूज। अगर मैं ऐसे ही रफली भी कैलकुलेट करूं तो लगभग $800 तो कम से कम बच रहे हैं, विच इज रफली 60,000 रुपए के आसपास में। तो बहुत बड़ा बेनिफिट है ये, एंड इस बेनिफिट के पीछे काफी लोग भी हैं। चलिए, व्हेन टू अप्लाई। मैं आपको एप्लीकेशन के बारे में एक बैड न्यूज दे देता हूं। कई बच्चे ऐसे हैं जो 2019 जस्ट शुरू हो रहा है और ये वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए बैड न्यूज ये है कि 2019 के लिए जितने भी एग्जामिनेशंस होने वाले हैं, जैसे कि जून में हो रहा है और दिसंबर में हो रहा है, दोनों के लिए एप्लीकेशन की डेडलाइंस बंद हो चुकी हैं ऑलरेडी। सीएफए इंस्टीट्यूट के नियम है, जब भी आपको स्कॉलरशिप चाहिए उसके एक साल पहले अप्लाई करना पड़ता है। सो करेक्टली ये सही टाइम है फॉर 2020 एग्जामिनेशंस। 2019 के लिए अब कोई भी स्कॉलरशिप एप्लीकेबल नहीं है और अवेलेबल भी नहीं है। तो 2020 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं या देने का सोच रहे हैं, वो इस वीडियो में बने रहें। बाकी लोग you missed the opportunity, but then no problem। 2020 में जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं कि एप्लीकेशन डेट फॉर एक्सेस स्कॉलरशिप विल ओपन इन 1 मार्च 2019 और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा 15 सितंबर 2019 में। एक्सेस स्कॉलरशिप में कोई फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला बेसिस नहीं होता है। सो यू कैन सबमिट योर एप्लीकेशन whenever you want, मतलब 1 मार्च से लेकर के 15 सितंबर के बीच में जो भी स्कॉलरशिप का आपका डिसीजन आने वाला है, हाँ या ना, वो आपको डिसीजन मिलेगा 1 दिसंबर 2019 में 2020 के एग्जामिनेशंस के लिए। अब आप एग्जामिनेशन जून में दे रहे हो या दिसंबर में, आपको पता चलेगा दिसंबर में ही। सो हियर इज अ बिट ऑफ एडवाइस फ्रॉम माय साइड। अगर आपको एक्सेस स्कॉलरशिप के लिए जाना ही है, तब आपको दिसंबर के एग्जामिनेशंस के लिए ऑप्ट करना चाहिए, ना कि जून के एग्जामिनेशन के लिए ऑप्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों, आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। क्राइटेरिया, ये वो चीज है जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। सीएफए इंस्टीट्यूट के वेबसाइट में छुपा हुआ है कहीं पे कि टोटल 6 क्राइटेरिया है जिसको इंस्टीट्यूट चेक करता है हर एप्लीकेशन में, और अगर इनमें से कोई क्राइटेरिया नहीं है या कम है तो ऑब्वियसली चांसेस ऑफ गेटिंग ए स्कॉलरशिप रिड्यूसेस सिग्निफिकेंटली। ये 6 क्राइटेरिया में नंबर 1 है, ऑब्वियसली देयर शुड बी अ फाइनेंशियल नीड। अगर आपके पास में पैसे हैं फिर भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये गंदी बात है। स्कॉलरशिप उसी के लिए है जिसके पास में सच में पैसों की तंगी है, तो उनके लिए छोड़िए, पूरे पैसे दीजिए और एग्जामिनेशन दीजिए। नंबर 2, आपको अपनी प्रोफेशनल या फिर में एकेडमिक अकॉम्प्लिशमेंट जरूर से बतानी चाहिए अपने एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में एक सेपरेटली पर्सनल स्टेटमेंट का आई वुड से जगह होता है जहां पे आपको लिखना पड़ता है अपने बारे में। वहां पे आपको अपने एकेडमिक और प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में जरूर से बताना चाहिए। इसके अलावा आपको यह बताना चाहिए कि आपने किन किन ऑब्स्टेकल्स को पार किया है अभी तक। जैसे कि जो लोग सच्ची में कोई फाइनेंशियल व्हाट टू से कॉन्स्ट्रेंट में रहे हैं, उन लोग के सच में जिंदगी काफी टफ रही है। स्कूल कॉलेज जैसे तैसे उन्होंने पास किया होगा। दे शुड बी राइटिंग अबाउट इट हियर बिकॉज इंस्टीट्यूट स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि क्या जिंदगी में कभी कोई ऑब्स्टेकल आपने पार किया है, तो जरूर। नंबर 4, आपने लोकल कम्युनिटी के लिए क्या किया। आपने अगर कोई सोशल सर्विस की है या फिर में आपने कम्युनिटी के लिए कुछ अच्छा काम किया है, आपको यहाँ पे उसका मेंशन करना चाहिए। इसके अलावा आपको काफी स्ट्रांगली ये बताना पड़ेगा हाउ सीएफए चार्टर इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर लाइफ एंड हाउ यू आर गोइंग टू शेप योर करियर आफ्टर गेटिंग इट। तो ये इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट सभी लोग लिखते हैं अपने एप्लीकेशन में, तो ये भी आपको लिखना है। इसके अलावा आपको 6 नंबर पॉइंट में लिखा है शोकेस स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। इसका मतलब शो देम
that you are ambitious, show them that you are visionary, show them that you want everything in your life. क्योंकि आप अभी तक फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस आपके खराब थे, पर अब आप अच्छा करोगे तो आपको अपना एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर शोकेस करना पड़ेगा अपने एप्लीकेशन में. अगर ये 6 पॉइंट पे आपने वर्क किया है अपने एप्लीकेशन में तो एक्सेस स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट इज द रिस्क ऑफ अप्लाइंग? सर, रिस्क ऑफ अप्लाइंग सिर्फ तब है जब आप जून 2020 में एग्जामिनेशन दे रहे हो. क्योंकि अगर आप जून 2020 में एग्जामिनेशन दे रहे हो तो डेडलाइन, जो फर्स्ट डेडलाइन है, वो क्रॉस हो चुकी होगी बाय द टाइम यू विल गेट टू नो कि आपको स्कॉलरशिप मिली या नहीं मिली. जस्ट इन केस आपको स्कॉलरशिप नहीं मिली तो सीएफए इंस्टीट्यूट अपनी तरफ से $150 का आपको रिबेट देता है रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, विच इज गुड एनफ, बट स्टिल नुकसान हो चुका होता है तब तक. क्योंकि अगर आप ऑल्टरनेटिवली फर्स्ट डेडलाइन में पेमेंट करते हैं तो $1100 लगते हैं, सेकंड डेडलाइन में पेमेंट करने के लगते हैं $1400. तो 1400 में अगर 150 रिबेट भी मिल गया तो भी $1250 का आपको इफेक्टिव कॉस्ट लगता है इन केस यू हैव अप्लाइड फॉर स्कॉलरशिप एंड यू हैव नॉट गॉट अ स्कॉलरशिप. सो जो $150 है वो नेट कॉस्ट है या नेट रिस्क ऑफ अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप. सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड. मेरा एडवाइस यही है कि अगर आपको सीएफए एनीवेज करना ही है एंड आप स्कॉलरशिप सिर्फ इसलिए अप्लाई कर रहे हो क्योंकि शायद मिल जाए, तो ना ही लेना चाहिए. ओनली इन केस यू हैव अ फाइनेंशियल नीड तभी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें. देन ऑन आईआईपी के जो मेंबर्स हैं यहाँ कोलकाता में भी, उनसे भी रेगुलर बात होती रहती है. उनसे ये पता चला है कि स्कॉलरशिप में आजकल काफी ज्यादा कंपटीशन हो गया है. पहले की बात बहुत अलग थी. 2017 वाले वीडियो में मैंने ये बोला था कि स्कॉलरशिप काफी इजी है, लगभग अप्लाई करने से मिल जाता है, बट ये अब केस नहीं है. 2019 में स्कॉलरशिप पे नंबर आना या स्कॉलरशिप एक्सेप्ट हो जाना इज वेरी कॉम्पिटिटिव एंड आपको इसके भरोसे रहना है कि नहीं रहना, ये आपका कॉल है. मैं जानकारी देने के लिए आया हूँ स्कॉलरशिप के बारे में एंड मैं वही दे रहा हूँ. अपार्ट फ्रॉम दैट, ओके, ये मैं कुछ नया लेकर के आया हूँ. ये है एक सैंपल पर्सनल स्टेटमेंट जिसके चांसेस हो सकते हैं इंस्टीट्यूट में सिलेक्ट हो जाने के. इस स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे पैराग्राफ वाइज मैंने तोड़ा जरूर है. आपको पर्सनल स्टेटमेंट को पैराग्राफ में तोड़ने का जरूरत नहीं है, बट पैराग्राफ में तोड़ करके जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने करियर ऑब्जेक्टिव्स के बारे में लिखा है, सेकंड पार्ट में मैंने ये लिखा है कि सीएफए क्या है, मेरे लिए चार्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एंड लास्ट में ऐसा लिखा है कि हम लोग का एम्बिशन क्या है, हम लोग आगे क्या करने वाले हैं, वगैरह वगैरह. ऑब्वियसली इस पर्सनल स्टेटमेंट में खामियां हैं. मैंने इसको इंफीरियर इसीलिए बनाया है ताकि आपको पता चले कि हम काफी सारे पॉइंट्स पे मिस आउट कर दिए. जैसे कि नंबर 1 पॉइंट हमने फाइनेंशियल नीड इसमें नहीं लिखा है. आपको फुर्सत मिलेगी, आप पढ़ लेना आराम से. मैंने फाइनेंशियल नीड्स के बारे में उसमें नहीं लिखा. मैंने उसमें एकेडमिक और प्रोफेशनल अकॉम्प्लिशमेंट के बारे में भी नहीं लिखा. तो ये सारे काफी सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं उस एप्लीकेशन में जिसको आपको देखते हुए चलना चाहिए. सॉरी. नेक्स्ट अप इज वुमेन्स स्कॉलरशिप. सो एक्सेस स्कॉलरशिप के बारे में जो भी बातें करनी थी मुझे, मैंने कर दी. इन केस आई हैव मिस्ड आउट ऑन एनी पर्टिकुलर पॉइंट या फिर में आपको कोई कंफ्यूजन है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मेरी ईमेल आईडी दी हुई है एंड व्हाट्सएप का एक नंबर भी है. इस नंबर पे कॉल नहीं करना, सिर्फ व्हाट्सएप करना. रिप्लाई मैं करूंगा जैसे जैसे मुझे समय मिलता रहेगा वैसे. तो आइए पार्ट 2 के बारे में बात करते हैं जिसमें मैं आप वुमेन्स स्कॉलरशिप के बारे में बात करने वाला हूँ. इस वुमेन्स स्कॉलरशिप में आपको $350 की पेमेंट पे रजिस्ट्रेशन करने को मिल जाता है, विच अगेन इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एडवांटेज एंड सेविंग. अप्लाई कब करना चाहिए? एज सून एज पॉसिबल. अब वुमेन्स स्कॉलरशिप एक्सेस स्कॉलरशिप से बहुत अलग है. वुमेन्स स्कॉलरशिप एक तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे मिलती है. अगर आपको मिलनी है तो आप जल्दी अप्लाई करो, तब जाकर के आपको मिलेगी. लेट से अप्लाई करने पे नहीं मिलेगा. जैसे कि मैं आपको अवेलेबिलिटी में बता देता हूँ. अवेलेबिलिटी में यहाँ साफ साफ मैंने लिख दिया है कि 2019 की एग्जामिनेशन के लिए भी ये अनअवेलेबल कर दिया है सीएफए इंस्टीट्यूट ने. जून 2019 और दिसंबर की, जिसमें डेडलाइंस अभी तक आई भी नहीं थी. जून के लिए डेडलाइन थी 1 फरवरी 2019 और दिसंबर के लिए डेडलाइन थी 1 सितंबर 2019. डेडलाइन आने से पहले बंद क्यों हो गया? क्योंकि सीएफए इंस्टीट्यूट ने अपने वेबसाइट में ये रीजंस लिख दिए हैं. ड्यू टू ओवरवेलमिंग इंटरेस्ट इन वुमेन्स स्कॉलरशिप द एप्लीकेशन विंडो इज करंटली क्लोज्ड. इसका मतलब बहुत ज्यादा एप्लीकेशंस हो गए थे, जितने पैसे बांटने थे हमने बांट दिए, अब काम खत्म, तो पैसा हजम एंड इट्स ओवर. सो अवेलेबिलिटी खत्म. तो अगर आप 2020 में एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो जब भी वुमेन्स स्कॉलरशिप की लिंक आ जाएगी तब आपको अप्लाई कर देना चाहिए. एज सून एज पॉसिबल इज माई एडवाइस. देयर इज नो डेडलाइन, क्योंकि डेडलाइन का कोई मतलब भी नहीं बनता. डेडलाइन से काफी पहले सारी की सारी स्कॉलरशिप
अलॉट हो चुकी होती है, तो जैसे ही वुमेन स्कॉलरशिप आए आपको ये करना चाहिए। आई नो इट इज अ डिफिकल्ट टास्क टू डू, बट देन ठीक है, पैसे बचाने हैं तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अवार्ड डेट क्या है? मैंने अपने स्टूडेंट्स को जिन जिन को वुमेन स्कॉलरशिप मिली है, किसी के भी केस में ये नहीं देखा कि 30 दिन से ज्यादा समय लग गया उनकी स्कॉलरशिप आने में। तो बहुत जल्दी वुमेन स्कॉलरशिप अलॉट होता है, इसमें कोई डेडलाइन या कोई डेट नहीं है। आप मेल करो और मेल के अनुसार, या आजकल तो सीधा का सीधा प्रोफाइल के थ्रू होता है, आपको कम्युनिकेशन 30 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। शॉर्टेस्ट में मैंने 3 दिन में भी सुना है, अगर आपको मिलना होता है या नहीं मिलना होता है 3 दिन में जवाब आ जाता है। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया भी बहुत ढूंढा है सीएफए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, तब जाकर के यहां मिला मेरे को 2 क्राइटेरिया। ये पहले मुझे नहीं पता था, हमने काफी सारे स्टूडेंट्स को हेल्प की एप्लीकेशंस भरने में। 2018 में ज्यादातर एप्लीकेशंस रिटर्न आ गई वुमेन की, या फिर बोल सकते हैं स्कॉलरशिप नहीं मिली। उसके कई कारण थे। कारण नंबर 1 अब समझ में आता है। कारण नंबर 1 ये था कि इंस्टीट्यूट वर्किंग वुमेन को ज्यादा यहाँ पे वैल्यू देने वाला है, या ज्यादा उनको प्रायोरिटी देने वाला है। सिंस मेरे सारे स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, तो स्टूडेंट्स के एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो गए थे, एंड जिन जिन मेरे फ्रेंड्स लोगों ने अप्लाई किया था, जो लोग ऑलरेडी इंडस्ट्री में हैं, जो लोग कहीं काम कर रहे हैं, सच में उनको स्कॉलरशिप मिली थी। सो फर्स्ट पॉइंट पे आप एम्फेसिस दीजिए। वर्किंग वुमेन अगर आप हैं, तब तो ये स्कॉलरशिप आपको डेफिनेटली ट्राई करनी चाहिए, बिकॉज दैट एनहांसेस योर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। बट जस्ट इन केस यू आर अ स्टूडेंट और आप वुमेन स्कॉलरशिप के लिए थोड़े इंटरेस्टेड हो, तो मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पॉइंट विल स्ट्राइक ऑफ योर चांसेस ऑफ गेटिंग दिस स्कॉलरशिप। एंड सेकंड, ऑब्वियसली आपको दिखाना पड़ेगा कि आपका सीएफए चार्टर में इंटरेस्ट कितना है। इससे भी रिलेटेड मैंने एक पर्सनल स्टेटमेंट का सैंपल यहाँ पे डाला हुआ है। ये काफी ज्यादा बोल्ड लिखा हुआ वुमेन स्कॉलरशिप का एप्लीकेशन से लिया हुआ है, एंड बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं। आप इसको आराम से वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, कोई रोका टोकी नहीं है। एंड इस तरह के एप्लीकेशंस एक्सेप्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। सो जस्ट इन केस यू वांट टू अप्लाई फॉर वुमेन स्कॉलरशिप, ये पर्सनल स्टेटमेंट आपको पढ़ना चाहिए और इससे इम्प्रोवाइज करके अपना भी स्टेटमेंट लिखना चाहिए। दिस इज इट। इस वीडियो में अगर मैं कोई भी बात भूला तो अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपको कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन द गिवन ईमेल आईडी एंड फोन नंबर। इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड इन केस यू लाइक दिस वीडियो, तो इस वीडियो को जरूर से सब में शेयर करें और कमेंट करके मुझे बताएं ये वीडियो कैसा लगा। लाइक करें इस वीडियो को जरूर से। एज फार एज माई नॉलेज इज कंसर्न, सीएफए स्कॉलरशिप पे इतना डायरेक्ट वीडियो शायद पूरे यूट्यूब पे भी नहीं होगा। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताएं, एंड जरूर से इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ। बाय बाय।